इस फिल्म की कहानी कोलार खदान के इर्द गिर्द घूमती है। कई लोगों ने हमसे पूछा था कि वाकई में ऐसी कोई गोल्ड फील्ड मौजूद है भी या नहीं, या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है, और अगर ऐसा है तो इस पर वीडियो बनाइए। तो हम आपको बता दें कि जी हां, सदियों से लेकर आज तक कोलार गोल्ड फील्ड मौजूद है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोलार गोल्ड फील्ड से जुड़े रील नहीं, रियल और दिलचस्प फैक्ट्स, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक, कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है, जो भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। ये इतनी पुरानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत और फिर आजाद भारत तक को भरपूर सोना देती रही। यहां से 1880 से 2001 के बीच यानी 121 सालों में लगभग 800 टन सोना निकाला जा चुका है। कोलार गोल्ड फील्ड ने बहुत से शासक देखे। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि यहां प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग समय में सोने की खुदाई होती रही है। पहले गंगास, फिर 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोला साम्राज्य, 13वीं और 16वीं सदी तक विजयनगर साम्राज्य, फिर मराठा से लेकर हैदराबाद के निजाम और हैदर अली का शासन सम्मिलित है। उसके बाद अंग्रेज शासकों ने भी कोलार की खानों से सोना निकाला। सदियों तक केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों को भारी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। ये भारत के सबसे गहरे खदानों में से एक थी, जहां 1980 और 1990 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे खुदाई होती थी। केवल दक्षिणी अफ्रीका के कुछ खदानें ही इससे ज्यादा गहरी हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने खुदाई कार्य का जिम्मा लिया और बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, जिनको चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी, और 1902 के दशक में इस खदान में बिजली आ गई। तब सिर्फ एशिया में जापान के टोक्यो शहर में ही बिजली हुआ करती थी। यहां भारत का पहला और सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जिसका नाम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रखा गया। जब इस प्लांट से बिजली का उत्पादन होना शुरू हुआ तो वह जरूरत से ज्यादा था, इसलिए इसकी बिजली को आसपास के शहरों को दिया गया, और यह देश का पहला शहर बना जहां बिजली मिली। इतनी अधिक गहराई में खुदाई के लिए और विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए केजीएफ में 1940 के दशक में मैनचेस्टर, इंग्लैंड में बना विश्व का सबसे बड़ा ड्रम लगाया गया। ब्रिटिश शासन में यहां बहुत सारे ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन रहा करते थे, जिससे इसको लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था, क्योंकि यहां का रहन सहन, घर और वातावरण इंग्लैंड से मिलता जुलता था। एंग्लो इंडियन उनको कहा जाता है जो होते तो ब्रिटिश हैं, पर उनका जन्म भारत में हुआ हो। भारत की आजादी के बाद 1956 में इन खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइन लिमिटेड ने इन खदानों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। लेकिन शुरुआत में सफलता पाने के बाद भारी भरकम स्टाफ सहित कई कारणों के चलते कंपनी का फायदा दिनों दिन घटता चला गया, और 1989 आते आते स्थिति ये हो गई कि कंपनी चढ़े कर्ज का आंकड़ा इसकी परिसंपत्तियों की कीमत से ज्यादा हो गया। बाद में इसे बीमार इकाई घोषित कर दिया गया और छंटनी करके इसके स्टाफ को 8,800 से 3,500 कर दिया गया। लेकिन बात नहीं बनी और 2001 में बीजीएमएल ने काम बंद कर दिया। तब से कर्मचारी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 एकड़ में फैला कोलार गोल्ड फील्ड किसी भूतहा कस्बे जैसा हो गया है। 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा की। इसलिए लगता है कि दक्षिण भारत के प्रथम विद्युतीकृत शहर, जो अभी भूतहा शहर की शक्ल में है, का भाग्य एक बार दोबारा खुल सकता है। माना जाता है कि कोलार में अभी भी काफी सोना मौजूद है। अब सोने की कीमतें तब की तुलना में करीब 5 गुना बढ़ गई हैं। इन खदानों का खुलना इस लिहाज से भी अहम है कि देश में लगातार बढ़ रही सोने की मांग का कुछ हिस्सा इससे भी पूरा हो सकता है। इससे देश की जेब पर पड़ा बोझ भी कुछ कम हो जाएगा। खुदाई में निकले मलबे में 30 मीटर के करीब ऊंची हिल्स बन गई है। इसके गठन की प्रकृति के कारण इस पर पौधे नहीं उग रहे। ये पहाड़ी शहर और खदानों का एक लुभावना दृश्य प्रदान करती है। सिलिकोसिस, जो कि एक फेफड़ों की बीमारी है, जो कि खनन के कारण पैदा होने वाले पार्टिकुलेट मैटर के इनहेलेशन के कारण होती है,
ये बीमारी पहली बार केजीएफ में ही पहचानी गई थी। इस खदान से कुछ दूरी पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर स्थित है, जहां भगवान भोलेनाथ का एक अद्वितीय और अति विशाल शिवलिंग है और जिसके चारों ओर करीब करीब 1 करोड़ शिवलिंग मौजूद हैं।